अगर बात करेंगे वो आपके पास है एंजाइम के जो बाकी एस्पेक्ट्स रहते थे, यानी को फैक्टर वगैरह, को एंजाइम वगैरह, होलो एंजाइम वगैरह, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अब देखें कुछ जो एंजाइम होते हैं आपके पास, उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उनके साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। देखें कि कुछ आपके पास एंजाइम है, उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि प्रोटीन से नहीं बना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, को फैक्टर बोलेंगे। अब ये जो को फैक्टर इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा या फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंस ये है इसकी आपके पास को फैक्टर की एक एंजाइम के लिए कि कई दफ़ा जो को फैक्टर हैं ये केमिकल रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास को फैक्टर्स हैं ये केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आप ये बोलेंगे कि जो को फैक्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मैग्नीशियम है, फेरिक है, कॉपर एंड जिंक है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि कुछ जो को फैक्टर्स हैं वो एंजाइम के साथ डिटैच हो सकते हैं, यानी कुछ जो को फैक्टर्स हैं अगर एंजाइम के साथ अटैच हुए हैं तो वो दोबारा से अलग भी हो सकते हैं। तो वो वाला को फैक्टर जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है दोबारा से अलग भी हो जाता है, सेपरेट भी हो जाता है, उसे हम डिटैचेबल को फैक्टर बोलेंगे। और उसका जो बायोलॉजिकल नेम है या केमिस्ट्री के लिहाज से या केमिकली उसका जो नेम है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटर। और ये जितने भी एक्टिवेटर्स हैं ये ज़्यादातर इनऑर्गेनिक काइंड्स होते हैं। उसके बाद आगे देखें कि नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो कि एंजाइम के साथ अटैच थे उसकी वर्किंग को रीस्टोर करने के लिए या उसकी वर्किंग के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें को फैक्टर बोला जाता है। अगर कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अब देखें कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटमन बोलते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो वाटरमन्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या सेल्स के अंदर वाटरमन्स होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर वाटरमन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनकी जो थोड़ी सी जो क्वांटिटी है एंजाइम की वर्किंग को बढ़ा सकती है, या कहने के एंजाइम को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं उनकी वर्किंग के हवाले से। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आपकी बॉडी वाटरमन डेफिशिएंट होगी तो आपके सेल्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं वो अपनी वर्किंग नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम बनेगी। जब एनर्जी कम बनेगी तो आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है। इसी वजह से आपको कई दफ़ा वाटरमन्स रिकमेंड किए जाते हैं मसल्स की अच्छी वर्किंग के लिए। या बहुत सारे वो लोग जो कि वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं उनको जो गाइडर्स हैं उनके वो क्या करते हैं, वाटरमन्स रेकमेंड करते हैं। कई दफ़ा स्टीरॉयड भी रेकमेंड किए जाते हैं। उसके बाद देखें कि जो एंजाइम और जो कोएंजाइम है, एंजाइम और कोएंजाइम, लेकिन उनमें से अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास एक और चीज़ बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम बोलेंगे। ठीक है जी, कि अगर आपके पास एंजाइम और साथ में कोएंजाइम मौजूद हैं लेकिन उसमें से इन दोनों में से अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप माइनस कर दिया आपने, रिमूव कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम बोलेंगे। और आगे देखेंगे जो कोएंजाइम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए, या एपोएंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे रिस्टोर करने के लिए। सपोज देखेंगे अगर आप ये देखेंगे आपके पास एपोएंजाइम है तो आप ये, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन रह गई थी, वो थी आपके पास के जो नॉन प्रोटीन आपके पास पार्ट होता है एंजाइम का, अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। लेकिन अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे को फैक्टर भी बोला जाता है, अगर ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो उसे हमने क्या बोलना है, कोएंजाइम बोलना है।
तो को एंजाइम की जो एग्जांपल होगी आपके पास, वो आपके पास है वाटरमन्स। ठीक है, दोबारा से देख लें कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे को फैक्टर बोला जाता है, अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो एंजाइम के साथ तो वो प्रोस्टैटिक ग्रुप है। अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो किसके साथ, एंजाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम, जिसके एग्जांपल वाटरमन है।